हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जैन धर्म का पार्ट 2। इसके पार्ट 2 को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए इसके पार्ट 1 को जाकर पहले मेरे प्लेलिस्ट से देखिए, उसके बाद आप इसका पार्ट 2 देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं हम जैन धर्म। ठीक है, मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि मैं जैन धर्म को 2 पार्ट्स में बताऊंगी, आधा आधा, जिसमें मैंने पार्ट 1 में जैन संप्रदाय, सिद्धांत, मान्यताएं, साहित्य और संघ, इसके बारे में पढ़ा दिया है। अभी हम देखेंगे इनके संप्रदाय और पतन के और योगदान। ठीक है, तो चलते हैं, हम समझते हैं जैन संप्रदाय, जो कि क्या थे, 2 थे, श्वेतांबर और दिगंबर। इस तरह से इनका विभाजन जो है वो कैसे हुआ, ठीक है, इसे हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, जैन धर्म के संप्रदाय जब 300 ईसा पूर्व के आसपास, कब, 300 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक, महावीर के निर्वाण के 200 ईयर बाद, कुछ लोग कहते हैं, और महावीर के निर्वाण के 200 ईयर बाद, ठीक है, जो जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हुआ है, उसका समय लोग कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि 300 ईसा पूर्व की आसपास की बात है, और बहुत से लोग कहते हैं कि महावीर के निर्माण के 200 ईयर बाद। क्या हुआ था, मगध, महावीर के निर्वाण के 200 ईयर बाद मगध की एक जगह थी, मगध नाम का एक जगह है, ठीक है, जहां पे क्या हुआ था, आपका अकाल पड़ गया। क्या हुआ, अकाल पड़ गया। ठीक, ये अकाल जो था वो 12 सालों तक था। ठीक, अकाल, जब किसी जगह पे अकाल पड़ता है तब उसकी स्थिति क्या होती है ये हम सभी जानते हैं। इस अकाल से निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इस दौर में क्या हुआ कि जितने भी जैन धर्म वाले थे, वो आधे जो थे वो वहीं रुक गए और आधे जो थे वो भाग गए। ठीक है, आधे जो थे वो भाग गए और आधे जो थे आपका रुक गए। ठीक है, जो भाग गए थे वो कहाँ गए, आपका दक्षिणापथ। ठीक है, और जो रुक गए थे वो मगध में ही थे। कहाँ थे, आपका मगध में ही थे। ठीक, अब देखिए, अकाल से बचने के लिए आधे तो भाग गए दक्षिणापथ की ओर, आधे वहीं रुक गए मगध में। ठीक है, तो जो भाग गए थे दक्षिणापथ की ओर उसे हम कहते हैं बाहुभद्र। ठीक, क्या कहते हैं, बाहुभद्र। और जो रुक गए थे उसे हम कहेंगे स्थूल। ठीक, स्थूलभद्र। अब जब अकाल समाप्त हुआ, अकाल क्या हुआ, जो समाप्त हुआ, तो ये जो दक्षिणापथ वाले थे, जो बाहुभद्र कहलाते हैं, वे वापस लौटे। कहाँ वापस लौटे, आपके मगध में। ठीक है, अब देखा कि यहाँ पे स्थिति जो है वो बहुत बदल चुकी है। कैसे बदल चुकी है, देखिए, जो इस अकाल से लड़ने की क्षमता नहीं थी उस समय, स्थिति परिस्थिति जो भी हो, वो क्या किए थे, भाग गए थे उस अकाल से बचने के लिए, और जिसमें सहन शक्ति थी वो रुक गए थे। कहाँ पे, आपका मगध में। ठीक है, अब मगध में रुके तो वो वहां के स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से अपने जो आचार विचार और नियम कानून को बदल चुके थे। उन्हें ज्यादा, जो जैन धर्म का बहुत ज्यादा कठिन नियम कानून था, उन्हें बदल कर उन्होंने आसान बता दिया था। ठीक है, कारण देखिए, अब जब बाहुभद्र जो दक्षिणापथ की ओर भागे थे, वो अकाल समाप्त होने के बाद जब मगध लौटे, तब उन्होंने देखा कि इनके जो नियम हैं वो काफी बदल चुके हैं। अब क्या हुआ, इनके बीच विरोध हो गया। ठीक है, किसके किसके बीच हो गया, आपका दक्षिणापथ वर्सेस आपका क्या है, मगध। ठीक, इन दोनों के बीच में विरोधाभास शुरू हो गया, क्योंकि जो भाग गए थे उनके नियम और कानून जो थे वो पहले जैसे ही थे जैसे शुरू से चलते आ रहे हैं, लेकिन मगध में जो रुके हुए थे वो जैनियों ने
उस स्थिति परिस्थिति के हिसाब से अपने जो नियम कानून थे वो उन्होंने थोड़ा आसान बना लिया था, ताकि वो उस समय जो है वो सरवाइव कर सके। ठीक है, अब इनके बीच में क्या हुआ, मतभेद शुरू हो गया। ठीक है, ये कहते थे दक्षिणापथ वाले वापस आने के बाद कि तुम लोगों ने अपना नियम कैसे बदल लिया। ये कहते थे कि नियम बदलना आसान है, जो हम चला रहे हैं वो अभी वही चलेगा, तुम लोग जो भाग गए थे वो तुम्हारा जानो। तो इनके बीच मतभेद चालू हो गया। अब मतभेद हुआ क्यों, क्योंकि इनके नियम, यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए। नियम जो थे वो एज इट इज थे, सेम। ठीक, और इनके जो नियम थे वो बदल गए थे। ठीक, समझ आया यहाँ तक। अब देखिए, अब दोनों के बीच जो मतभेद है उसको सॉल्व करने के लिए पाटलिपुत्र में एक सभा आयोजित हुई। कहाँ, पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र में एक सभा आयोजित हुई जहां पे इन दोनों के मत को रखा गया। ठीक है, जब इन दोनों के मत को रखा गया तो दक्षिणापथ वालों ने इस सभा का बहिष्कार कर दिया। ठीक, इन्होंने बहिष्कार कर दिया और अपनी ही बातों पर अड़े रहे कि हमारा जो नियम सदियों से चला आ रहा है हम उसे ही फॉलो करेंगे, हम अपने नियम को आसान या नहीं बदलेंगे, जो बदले हैं वो अपना जाने, इस तरीके से। और ये भी अपने विचारों पर अड़िग रहे कि अब हमने अपने नियम को स्थिति हिसाब से बदल लिया है तो हम भी नहीं बनेंगे। तो ये मतभेद खत्म ही नहीं हो रहा था। यहीं पे सभा में जब इनको मतभेद अपने अपने में अड़े रहे तो ये जैन संप्रदाय दो भागों में विभक्त हो गया। एक था आपका दिगंबर और एक था आपका श्वेतांबर। ठीक, दिगंबर को लीड कर रहा था कौन, बाहुभद्र। ठीक, और श्वेतांबर को लीड कर रहे थे हमारे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, जिसकी अध्यक्षता, लीड मतलब अध्यक्षता जो कर रहे थे दिगंबर का वो बाहुभद्र था, श्वेतांबर जो था स्थूलभद्र था। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा जैन धर्म है वो दो भागों में विभक्त हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर में था आपका स्थूलभद्र जो मगध में रुक गए थे, जिनके नियम जो थे वो सरल हो गए थे। इन्हें कहीं तेरापंथी के नाम से भी जाना जाता है। दिगंबर वो लोग थे जो भाग गए थे दक्षिणापथ और जब अकाल खत्म हुआ तब आए, उन्हें बाहुभद्र भी कहा जाता है और समैया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इनमें अंतर जो है, ठीक है, स्थूलभद्र और बाहुभद्र में अंतर ये जो है यति, साधु और आचार्य। ठीक है, श्वेतांबर लोग कहते थे कि यति, साधु, आचार्य इनका नियम है और दिगंबर का था साधु, एकलव्य और निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वस्त्र त्याग नहीं किया। श्वेतांबरों ने वस्त्र त्याग नहीं किया और जो दिगंबर थे उन्होंने अपना वस्त्र त्याग कर दिया। श्वेतांबर कहते थे कि स्त्रियां निर्वाण प्राप्त कर सकती है, दिगंबर कहते थे कि स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है, श्वेतांबर जो थे वे कहते थे कैवल्य के बाद भोजन किया जा सकता है, जबकि दिगंबर जो थे वो कहते थे कि कैवल्य के बाद भोजन नहीं किया जा सकता। महावीर जो थे, श्वेतांबर जो थे वो कहते थे कि महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर कहते थे कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर का मानना था कि जो 19वें तीर्थकार थे मल्लिकानाथ वो स्त्री थी और दिगंबर कहते थे कि नहीं, 19वें तीर्थकार मल्लिकानाथ पुरुष थे। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो थे बिल्कुल भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, हमेशा वस्त्रहीन रहते थे। ठीक है, श्वेतांबर के विनय के नियमों में शिथिल था और विनय के नियमों में कट्टर थे। इनके नियम जो थे वो आसान थे। श्वेतांबर के नियम जो है मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ आसान, इनके सारे नियम आसान थे और इनके जो नियम थे वो क्या है, कठिन थे। ठीक, श्वेतांबर जो थे 12 अंश सहित जैन आगमों में विश्वास रखते थे और दिगंबर जो थे केवल 14 पूर्वों में विश्वास रखते थे। 14 पूर्व क्या है, एक जैन ग्रंथ है, अभी मैंने बताया था। ठीक,
ये जो श्वेतांबर इनका क्षेत्र आता था आपका गुजरात मालवा क्षेत्र, और दिगंबर का क्षेत्र था आपका मथुरा, मैसूर और दक्षिण भारत। ठीक है, इस श्वेतांबर में थे आपका स्थूलभद्र, सिद्धांत, दिवाकर और हरिभद्र, और दिगंबर में थे आपके भद्रबाहु, नेमीचंद, ज्ञानचंद, बिहानचंद। इस तरह से श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर स्पष्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे जैन धर्म के पतन के कारण। जैन धर्म के पतन के बहुत से कारण हैं जिसको हम अभी स्पष्ट रूप से देखते हैं। पहला है इसमें क्लिष्ट धर्म का आचरण समा गया था। जैन धर्म में पहले तो शुरू में अच्छा चला, उसके बाद जो है वो महावीर स्वामी के बाद ये दो भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बाद इसमें क्या होता है, धर्म में काफी परिवर्तन आ गया था, उनके आचार नियमों में बहुत परिवर्तन आ गया था, तो क्लिष्ट धर्म का आचरण जैन धर्म में समाहित होने लगा था। एक पहला कारण है। नेक्स्ट है आपका अहिंसा पर अत्यधिक बल देना। अहिंसा पर अत्यधिक बल देना भी इनके पतन का कारण बना। आत्मीय कठोर व्रत तथा तपस्या पर बल। हर किसी के लिए संभव नहीं है कि बहुत ज्यादा कठोर व्रत करे, इसलिए हर कोई जैन धर्म में सम्मिलित नहीं हो सकता था, और जो बचे कूचे थे वो भी एक समय के बाद अंत हो ही जाता है। ठीक है, उचित राजस्व का अभाव था। ठीक है, उचित राजस्व मतलब उन्हें सही तरह से राजस्व नहीं मिला, पहले से ही विवादित चल रहा था। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना। जाति व्यवस्था के दर्शन, जिस तरह से जाति व्यवस्था था उन्हें वो बनाए रखे थे, जो कि हर किसी के लिए मानना उचित नहीं ठहराया गया। आगे है आपका ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं होना। पहले तो ये जो है नवीन धर्म का उदय इसीलिए हुआ था क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से उनसे अलग नहीं हो पाए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार कुछ समय के बाद, मतलब बौद्ध धर्म भी चल रहा था, उसका प्रचार भी बहुत जोर शोर से चल रहा था। ऐसा नहीं है कि इसमें जैन धर्म शुरू हुआ फिर वो खत्म हुआ फिर बौद्ध धर्म, ये थोड़े समय के अंतराल या इसको समकालीन बोल सकते हैं। ठीक है, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। ब्राह्मण धर्म ने फिर से अपने आप को ऊपर करने के लिए बहुत कोशिश करने लगे थे, अपने आप को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि कुछ समय के लिए जैन धर्म चल रहा था, तो ब्राह्मणों ने भी अपने धर्म को ऊपर लाने की बहुत कोशिश की। आगे देखते हैं जैन धर्म का योगदान। वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्म कांड को रोकने का पहला प्रयास जैन धर्म ने ही किया था। सबसे पहले जो धर्म उदय हुआ था नवीन धर्म, वो था जैन लोग। तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था क्या था हमारा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, और वैदिक कर्म कांड जो पूजा पाठ, पशु बलि, ये सब जो नियम कानून जो बहुत कठोर थे, उन्हें रोकने का उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था। किसने? जैन धर्म ने। संस्कृत नहीं प्राकृतिक था, इनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी, जो प्रायः आम लोगों को समझने के लिए बहुत आसान थी। धार्मिक ग्रंथ इन्होंने अर्धगामी भाषा में लिखी थी। जो धार्मिक ग्रंथों को अर्धगामी भाषा में लिखने का योगदान जैन धर्म को जाता है। 6ठी सदी गुजरात वल्लभी ने इनका लिखा है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जो अर्धगामी भाषा में है, इसे 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी ने लिखा है। इस तरह से हमारा जैन धर्म का ये टॉपिक पूर्णतः समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जैन धर्म अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, आप जैन धर्म के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ज़रूर देखिए, तभी आप इसका पूरा टॉपिक शुरू से आखिरी तक समझ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।